कसों के कस बेबसों के बस गरीबों के हामी यतीमों के वाली बेसहारों का सहारा आमना का प्यारा अब्दुल्ला का दुलारा यानी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिशान में निहायत मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की सादत हासिल करें। पढ़ें आवाज़ बुलंद सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व अला आलिहि किराम व अब्निल करीम मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए हज़रात, कुछ अर्ज़ करने से पहले मैं नाते पाक के चंद अशार पेश करता हूँ। समात फरमाएं। मशल के कहिए सुभान अल्लाह। कि जिंदा रहने को जिस्म से जैसे रूह का राबता जरूरी है, जिंदा रहने को जिस्म से जैसे रूह का राबता जरूरी है, जिंदा रहने को जिस्म से जैसे रूह का राबता जरूरी है, बंदगी की कबूलियत के लिए इश्क खैरुल वरा जरूरी है, बंदगी की कबूलियत के लिए इश्क खैरुल वरा जरूरी है। और कि कोई असगर जरूर आएगा, इब्ने हैदर जरूर आएगा, कोई असगर जरूर आएगा, इब्ने हैदर जरूर आएगा, कोई असगर जरूर आएगा, इब्ने हैदर जरूर आएगा। अब जमाने में जुल्म बढ़ने लगा, अब जमाने में जुल्म बढ़ने लगा, फिर से एक करबला जरूर आएगा। अब जमाने में जुल्म बढ़ने लगा, फिर से एक करबला जरूरी है। और शेर आखिर समझ कि सुन ले हालात के सताए हुए, नामुरादी के जख्म खाए हुए, सुन ले हालात के सताए हुए, नामुरादी के जख्म खाए हुए, तीनों दुनिया की बेहतरी के लिए, दीनों दुनिया की बेहतरी के लिए बाप माँ की दुआ जरूर है, में बेहतरी के लिए बाप माँ की दुआ जरूर है। दूध पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि नमाज जान से प्यारी हुसैन से पूछो, नमाज जान से प्यारी हुसैन से पूछो, रसूल पाक के उस नूर आइन से पूछो, नमाज में जो मजा है बिलाल से पूछो, नमाज क्या है पैगंबर की आल से पूछो। रब्बे कायनात कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, यानी बेशक नमाज फर्ज है मोमिनों पर मुकर्ररा वक्तों पर। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, नमाज का मकाम देखना है तो कुरान पाक की आयतों में देखो, नमाज का मकाम देखना है तो हदीस मुस्तफ़ा में देखो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है, मन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन, जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को बर्बाद कर दिया। मेरे आका फरमाते हैं, रहबानियतु उम्मतिल जुलूसु फिल मसाजिद इंतज़ार सलाह, यानी मेरी उम्मत के लिए दुर्वेशी और फकीरी यह है कि वो मस्जिद में बैठ के नमाज का इंतजार करें। नमाज ऐसी
इबादत है कि जिसके इंतजार में बैठना भी इबादत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला यज़ालु अहदुकुम फी सलाती मा अंतज़रतुम अस्सलात, यानी मेरी उम्मत का जो वक्त नमाज के इंतजारों में गुजरता है वो नमाज में शामिल है। नमाज ऐसी इबादत है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्ना अव्वल मा युहासिबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलाह, यानी हश्र के मैदान में अगर सबसे पहले किसी के बारे में पूछा जाएगा तो कुर्रतु ऐनी फी सलाह, वो नमाज है जो मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मन तवद्दा फहसनल बुदुआ खरजत खतायाहु मिन जसदिही हत्ता तखरुजा मिन तहती अस्फारिही। मेरे आका फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन वुजू करता है और अच्छे तरीके से वुजू करता है तो उसके तमाम गुनाहों को धुल दिया जाता है, यहाँ तक कि उसके नाखूनों के नीचे तक। इस हदीस पाक को लेकर एक शख्स हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज किया सरकार इस हदीस पाक का मतलब समझ में ना आया कि बंदा मोमिन वुज़ू करता है उसके गुनाह धुल दिए जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा मालूम तो नहीं होता, हमें ऐसा एहसास तो नहीं होता, हमें ऐसा मालूम तो नहीं होता कि हमारे गुनाह धुल दिए जाते हों। कुर्बान जाओ हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की शान पर, आप समझ जाते हैं कि इस साइल को मसला बताने की जरूरत नहीं है, इसे दलीलें देने की जरूरत नहीं है, इसे हवाला दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे आंखों से दिखाने की जरूरत है, इसकी आंखों से हिजाबात हटाने की जरूरत है, इसे आंखों से मुशाहिदा कराने की जरूरत है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा अपनी विलायत वाली आंखें उसकी आंखों में डाल देते हैं, नजरें पड़ते ही उसकी आंखों से तमाम हिजाबात को हटा लिया जाता है, इतने में नमाज का वक्त हो जाता है। एक शख्स वुजू के लिए आता है, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं ऐ साइल, ऐ शख्स देख उसके वुजू का पानी तुझे कैसा दिख रहा है। वो शख्स देखता है और घबरा जाता है, अर्ज करता है सरकार इसके आज़ा से जो पानी टपक रहा है ये गंदे कीचड़ की मानिंद नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। इतने में दूसरा शख्स आ जाता है, हजरत इमाम आजम फरमाते हैं ऐ साहिल इसके वुजू का पानी देख तुझे कैसा दिख रहा है। वो शख्स देखता है और कहता है सरकार इसके वुजू का पानी भी गंदा नजर आ रहा है। तीसरा शख्स आता है, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं ऐ शख्स इसके वुजू का पानी देख तुझे कैसा दिख रहा है। वो शख्स देख के हैरान रह जाता है, कहता है सरकार इसके वुजू का पानी बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा उन तीनों अशखास को, उन तीनों आदमियों को अपनी बारगाह में तलब करते हैं, अपनी बारगाह में बुलाते हैं और पहले वाले से सवाल करते हैं जिसके वुजू से जो आज़ा से जो पानी टपक रहा था गंदे कीचड़ की मानिंद दिख रहा था, उससे सवाल करते हैं ऐ शख्स बता तूने आज कौन सा गुनाह किया है। वो शख्स घबरा जाता है क्योंकि उसे मालूम है पूछने वाला कोई आम इंसान नहीं है, पूछने वाला अपने वक्त का वली कामिल है, पूछने वाला अपने वक्त का मुहद्दिस आज़म है। वो शख्स कहता है सरकार मुझसे आज जिना का गुनाह हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरे से पूछते हैं शख्स तूने कौन सा गुनाह किया है। वो शख्स कहता है सरकार मैंने आज एक मकाम पर झूठ बोला है। तीसरे से पूछते हैं जिसके आज़ा का पानी साफ नजर आ रहा था, उससे पूछते हैं शख्स तेरा क्या हाल है। वो शख्स कहता है सरकार अगर दिल की बात पूछते हो तो ये है कि एक नमाज पढ़ लेता हूँ दूसरी का इंतजार करता हूँ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया बताने का मकसद ये है, बताने का मतलब ये है कि जब जिना और झूठ जैसे बदतरीन गुनाह वुजू के पानी से धुल सकते हैं तो नमाज की रहमतों का आलम क्या होगा, नमाज की बरकतों का आलम क्या होगा, नमाज के फ्यूज़ बरकत का आलम क्या होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अस्सलातुल खम्सु मुकफ्फिरातुल लिमा बैनहुन्ना इदा इज्तनबल कबाइर, यानी नमाजें गुनाहों को मिटा देती हैं जो उसके दरमियान में किए हों और गुनाह कबीरा से बचता रहे। बस एक आखिरी हदीस पाक, इस हदीस पाक को आप हजरात अपनी दिल की तख्ती पे नोट कर लें। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है अन अबी हुरैरता काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लदी नफ्सी बियदिही लक़द हम्ममतु अन आमुरा बिहतबिन फयुहतबु सुम्मा आमुरु रजुलन फयउम्मुन नासा सुम्मा उखालिफु इला रिजालिन व फी रिवायतिन ला यशहदून सलाता व उहर्रिकु अलैहिम बुयूतहुम। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरा जी चाहता है कि मैं लकड़ियां इकट्ठा करने का हुक्म दूं, उसके बाद फिर नमाज का हुक्म दूं, यहाँ तक कि नमाज के लिए अजान कही जाए, फिर बाजमात नमाज अदा की जाए, उसके बाद मैं उन लोगों की तरफ जाऊं, उसके बाद मैं उन लोगों की तरफ जाऊं जो नमाज में शामिल नहीं थे, जो नमाज में शरीक नहीं थे, यहाँ तक कि मैं उनके घरों में आग लगा दूं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया गौर करने का मकाम है। इससे बेनमाजी की इससे ज्यादा बड़ी वईद और क्या हो सकती है, इससे ज्यादा कम किस्मती, इससे ज्यादा बदकिस्मती और क्या हो सकती है कि जिसके घर में मेरे आका आग लगाने के लिए कहें। गौर करने का मकाम है। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबों को
نماز پنجگانہ و جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے مولا ہم سبوں کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا فرما مولا تعالی ہم سبوں کو حق کہنے حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما وما علینا الا البلاغ المبین السلام